हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे। तो ये क्लास 9 चैप्टर 1 पॉलिटी है। क्लियर? जो कि पहला चैप्टर है आपका, लोकतंत्र क्या और क्यों। तो उस चैप्टर से जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आज की वीडियो में देख लेते हैं। जितना उसमें थॉट है या फिर जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने लाइंस हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू उठ के आ जाएंगी, जितना मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि उस चैप्टर के जितने क्रक्स है यानी कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों की प्रैक्टिस आपकी इस वीडियो में हो जानी है। तो हम ज्योग्राफी के भी 1-2 क्लासेस देख लिए हैं, तीसरा क्लासेस तक हो गया शायद, और पॉलिटी का ये पहला क्लास है, हिस्ट्री के भी पहले क्लासेस हो चुके हैं। क्लियर? तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी वीडियोस देखिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी है जो आपके एग्जाम की अच्छी तरह से रिविजन प्लस आपकी स्कोरिंग का काम करेगा। चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या है। जी हाँ, ये चैप्टर 1 है, क्लास 9 एनसीईआरटी पॉलिटी का। क्लियर? लोकतंत्र पहला ही चैप्टर है, डेमोक्रेसी। और सबसे पहला क्वेश्चन आया कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। जनता का शासन, राजा का शासन, सैनिक का शासन या धार्मिक शासन? बिल्कुल नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है। तो आप बताइए कि जापान, अमेरिका, चाइना, भारत, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लोकतांत्रिक नहीं है। तो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि चाइना, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है और ये एक तरह से लोकतांत्रिक सरकार नहीं कही जाएगी, क्योंकि किसी भी दल को खड़ा होने से पहले इनसे परमिशन लेनी होती है। मतलब अगर ये परमिशन ग्रांटेड करेंगे तो ही आप वहां पे इलेक्शन लड़िएगा या फिर अपनी सरकार बनाइएगा। तो ये तो कहीं से भी वाजिब नहीं हुआ ना। तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। लैटिन, यूनानी, संस्कृत या फारसी? तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनानी शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होगी। राजा, सेना, जनता? तो आप बताइए कि जनता अगर आपको सेलेक्ट करके भेजेगी तो आप सेना के प्रति उत्तरदायी तो नहीं होंगे, आपको जनता के प्रति उत्तरदायी होना होगा। और अगर आप सही तरीके से काम नहीं करोगे तो यही जनता 5 साल बाद दूसरी सरकार लेकर आएगी। यही तो खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की, है ना। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, तो जनता के प्रति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा एक लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। स्वतंत्र चुनाव, एक दलीय शासन, मौलिक अधिकार, कानून का शासन? एक दलीय शासन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। लोकतंत्र की विशेषता क्या है, बहुदलीय शासन। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शन होना चाहिए ना। आप सपोज करिए कि ए नाम के व्यक्ति ही चुनाव में सिर्फ खड़े हैं, तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रहा कि हम इन्हीं को वोट देंगे। बट अगर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच सारे पार्टी के मेंबर्स अपने अपनी विचारधारा के साथ खड़े होते हैं तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अब कोई शिक्षा के बेसिस पर वोट देगा, कोई किसी और, सबके अपने अपने अपनी अपनी क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया पर अगर उनके नेता उनकी चीजों को फुलफिल करते हैं, अगर कोई शिक्षा को देख के, रोजगार को देख के, सैन्य बल को देख के, धार्मिक व्यवस्था को देख के, जिस बेसिस पर अगर आप अपने चुनाव, अपने नेता का सिलेक्शन करते हो तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप तभी तो करोगे। सपोज करो सिर्फ एक ही पार्टी के लोग खड़े हैं तो आपके पास तो ऑप्शन नहीं रह जाता। तो ये तो लोकतांत्रिक सरकार नहीं हुई। तो हमें बहुत दलीय, मतलब बहुत सारे पार्टीज के लोग खड़े होंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है। तो बताइए, भारत में प्रत्यक्ष है, निरंकुश है, प्रतिनिधि है या राजतंत्र है। तो भारत में भाई प्रतिनिधि लोकतंत्र है। अब यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र का क्या मतलब है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आप सीधा मतलब ये समझिए कि हम आप मिलकर, मतलब जिनकी भी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो अपना वोट दे सकते हैं। ओके, और सबके वोट का एक ही मूल्य होगा। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति हो या फिर एक आम नागरिक हो, दोनों के वोट का मूल्य एक ही है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के वोट का मूल्य 10 काउंट होगा और आपके या हमारे जैसे लोग, यानी कि एक कॉमन मैन जो है उसके वोट का वैल्यू कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि हम आप, मतलब कि हमारी जो जनता है वो किसी नेता का चुनाव करती है
और उसके बाद जितने सारे फैसले होते हैं, जितने सारे बहुमूल्य फैसले होंगे, वो सारे के सारे फैसले कौन लेंगे? जो हमारे द्वारा चुन के गए हैं वो। तो क्या हुआ? प्रतिनिधि, यानी कि हम डायरेक्ट शामिल नहीं है, बट हमारे द्वारा ही सेलेक्ट किए हुए जो मेंबर्स हैं जो पार्लियामेंट में बैठेंगे, तो इनडायरेक्टली तो हम ही है ना वहां पे। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी जैसे क्योंकि बहुत सारे अगर नेता आपके सामने आते हैं तो वो अपने अपने विचारों के साथ आएंगे। क्लियर? तो अगर आपने किसी नेता को जिताया है तो हो सकता है कि आपको उसकी विचारधारा पसंद है। अब वो आगे जाके आपकी जो विचारधारा, मतलब आपने जिस बेसिस पर उन्हें वोट दिया था उसके हिसाब से वो काम करेंगे। तो क्या हुआ? ये प्रतिनिधि हुई, मतलब कि हम हर फैसले में शामिल नहीं है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली हम हर फैसले में शामिल भी हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में नागरिकों को किसका अधिकार होता है? किसका? टैक्स देने का, केवल आदेश मानने का, शासक को चुनने का, शासकों को हटाने का कोई अधिकार नहीं होता। बिल्कुल नहीं, आंसर नंबर सी इसका सही है, क्योंकि शासक को चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में है ना। लोकतंत्र किस पद्धति पर आधारित है? तो जो लोकतंत्र है वो समानता की पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव कैसे होता है? कैसे होगा? निष्पक्ष और नियमित। अगर एक लोकतांत्रिक सरकार है तो वहां पे निष्पक्ष और नियमित चुनाव होगा। चुनाव में किसी भी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए। एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक सरकार की ये भूमिका होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप ईवीएम को गायब करवा दीजिए या फिर बूथ को कैप्चर कर लीजिए, तो ऐसे तो फिर लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव हो ही नहीं पाएगा, है ना। अगला है कि एक लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव कैसे होता है? बंद दरवाजे के पीछे, जनता की भागीदारी के बिना, निष्पक्ष और नियमित, और केवल सैन्य के द्वारा। निष्पक्ष और नियमित होगा एक लोकतांत्रिक सरकार में सरकार का चुनाव। भारत में संसदीय लोकतंत्र किस संविधान के तहत चलता है? तो भारत में जो संसदीय लोकतंत्र है ना, वो भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। ब्रिटिश भारत से क्यों चलेगा? अमेरिका के संविधान से क्यों चलेगा? भाई, भारत एक स्वतंत्र देश है जो अपने आंतरिक और बाह्य सारे के सारे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब भारत पे किसी और का प्रभुत्व नहीं है, भारत स्वयं प्रभुत्व में है ना। चिली में किसने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो चिली में कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक नेता थे, जनरल पिनोसे। ओके, आंसर तीसरा सही हो जाएगा। चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई थी? अब बताइए कि लोकतंत्र की बहाली कब होगी चिली में? तो 1990 में लोकतंत्र की बहाली हुई थी। चिली एक के राष्ट्रपति का नाम क्या है जिन्हें सेना ने हटाया था? कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि पोलैंड में जो है ना वो क्या है? सॉलिडेरिट क्या है? तो ये एक मजदूर संगठन था। क्लियर? पोलैंड में कौन था तानाशाह? इसमें से कौन है पोलैंड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, पोलैंड में लोकतंत्र की बहाली कब हुई थी? अच्छा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। पोलैंड में ये चाहिए क्वेश्चन भी, पोलैंड में लोकतंत्र की एक मिनट। सैन्य शासन को क्या कहा जाता है? सैन्य शासन को तानाशाही शासन कहा जाता है भाई। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? जनता की इच्छा। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा, देखिए लोकतांत्रिक जो शासन है ना वो एक जवाबदेही प्रक्रिया, यानी कि आप राजतंत्र में किससे क्वेश्चन करिएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं कर सकते हैं। पर जनता के प्रति जो जवाबदेही होती है ना, वो लोकतंत्र में सुनिश्चित होती है। कौन सा लोकतंत्र की विशेषता है? जनता की अनुपस्थिति, चुनाव की प्रतिस्पर्धा, एक पार्टी का शासन या तानाशाही। नहीं भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकतंत्र में मीडिया का क्या कार्य होता है? तो लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है और इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। सूचनाएं देना और जागरूकता फैलाना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगला है कि 24 क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शासन को समान अधिकार देना, सभी को समान अधिकार देना। लोकतंत्र का प्रमुख तत्व क्या है? लोकतंत्र का प्रमुख तत्व क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुनाव कितने समय में होता है? तो ये निश्चित अंतराल पर चुनाव होगा।
मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कभी 2 साल में चुनाव करा लिए, कभी 5 साल में करा लिए, कभी 6 साल में करा लिए। आप कमेंट में बताइए कि हमारे देश में चुनाव का अंतराल क्या है, यानी कि कितने सालों के बाद हमारे यहाँ इलेक्शंस होंगे, पिछला इलेक्शन कब हुआ था और अगला इलेक्शन कब होगा लोकसभा का। क्लियर। निम्न में से कौन लोकतांत्रिक देश है? पाकिस्तान, चीन, भारत और उत्तरी कोरिया। भाई हमारा देश भारत, आप बताइए कि लोकतांत्रिक है या नहीं है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। जनता सबसे बड़ी है भाई। लोकतंत्र किसे सुनिश्चित करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, गुलामी को, सैन्य नियंत्रण को या फिर वर्ग विभेद? नहीं भाई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में कौन चुनाव कराता है? तो भारत में चुनाव आयोग चुनाव कराता है, यानी कि चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि लोकतंत्र में सरकार को बदला जा सकता है, कैसे? तो लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से आप सरकार को बदल सकते हैं। भारत में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संस्था कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है संसद। क्यों सबसे बड़ी संस्था है? क्योंकि जितने सारे लोग चुने जाते हैं, जो प्रतिनिधि आप जिन्हें चुनते हो, वो संसद में ही तो जाके बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, है ना। भारत में कितने प्रकार के निर्वाचन होते हैं? तो भारत में कई प्रकार के निर्वाचन होते हैं। लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? तो लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी की जाती है, रक्षा की जाती है, अपेक्षा की जाती है या दमन किया जाता है? नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उनकी रक्षा की जाएगी ना। लोकतंत्र किस पर आधारित है? डर और दमन पर, हिंसा और शक्ति पर, जनता की भागीदारी पर और सैन्य संगठन? नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनता की भागीदारी पर। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में वोट देने का अधिकार कैसा है बताइए। तो इसका केवल पुरुषों को, केवल शिक्षित लोगों को नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। और ये पहले ये अधिकार 21 वर्ष तक के लोगों को था, लेकिन हमारे यहाँ एक संविधान संशोधन होता है जिसे हम जो 1998 में हुआ, जिसे 61वां संविधान संशोधन कहते हैं। उस समय क्या होता है कि 21 वर्ष से उम्र को घटाकर 18 वर्ष तक कर दी जाती है और हमारे यहाँ एकल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार है। क्लियर। बहुदलीय प्रणाली किसकी विशेषता है? तो भाई बहुदलीय प्रणाली लोकतंत्र की विशेषता है। एक अच्छे लोकतंत्र में सरकार कैसी होनी चाहिए? तो एक अच्छे लोकतंत्र में सरकार जवाबदेही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकतंत्र में जनता को क्या अधिकार प्राप्त है? तो लोकतंत्र में जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताइए कि भारत का संविधान कब लागू होगा। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था? बनकर तैयार नहीं, ये पूछ रहे कि लागू कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को। भारत में किस प्रणाली के अंतर्गत सरकार चलती है? तो भारत में संसदीय प्रणाली के अंतर्गत सरकार चलती है। आंसर बी। लोकतंत्र में समानता का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र में समानता का अर्थ है सबको समान अधिकार। क्लियर। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो बताइए भारत में प्रथम आम चुनाव कब होगा? तो भारत में पहला आम चुनाव 51-52 यानी कि 1951 से 52 के बीच में हुआ था। एक लोकतंत्र में मीडिया को क्या होना चाहिए? एक लोकतंत्र में मीडिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होता है? तो लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत जो है वो जनता होती है। भारत में मौलिक अधिकार किसके द्वारा दिए गए हैं? तो भारत में मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। मौलिक अधिकार का आर्टिकल है आर्टिकल 3, 12 से 35, अनुच्छेद भाग 3 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद है 12 से 35। और मौलिक अधिकारों को हमने यूएस से ग्रहण किया है, उसके बाद हमने अपने यहाँ उसे कुछ संशोधित किया है। क्लियर। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता की सेवा और कल्याण। बिल्कुल सही बात, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र में विपक्ष का क्या कार्य है? तो लोकतंत्र में विपक्ष का जो कार्य है वो सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना और उनकी आलोचना करना, ताकि जो एक चेक एंड बैलेंस का लेवल है ना वो बना रहे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू उठ के आएंगी।
जैसे कि कुछ परिभाषाएं हैं। लोकतंत्र शब्द क्या है? जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और शासन चलाने में भाग लेती है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो जनता प्रतिनिधि द्वारा शासन, जनता अपने मत से प्रतिनिधियों को चुनती है नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है कि जन प्रतिनिधियों द्वारा शासन, यानी कि जनता अपने मत से प्रतिनिधियों को चुनती है। नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। सत्ता का परिवर्तन चुनाव के माध्यम से होता है। एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, यानी कि सभी नागरिकों को समान मतदान का अधिकार है। बहुदलीय व्यवस्था, एक से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका सरकार में स्वतंत्र है। जनता के प्रति सरकार उत्तरदायी रहेगी। क्लियर? लोकतंत्र के उदाहरण देखिए, अध्याय से लिया हमने। इसमें चिली का एक उदाहरण मिलता है जो चिली देश है। उसके बाद पोलैंड का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद लोकतंत्र के क्या फायदे हैं, जैसे कि जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, सभी को समान अधिकार देना, शासन में पारदर्शिता लाना, विचार और स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार देना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। लोकतंत्र से केवल शासन प्रणाली नहीं, यह एक जीवंत शैली है। क्लियर? उसके बाद लोकतंत्र की कुछ चुनौतियां हैं, जिसमें कि गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद, संप्रदाय, भ्रष्टाचार, जनता की जागरूकता में कमी। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह जनता की इच्छा का सम्मान करती है। लोकतंत्र जो है वो जनता के इच्छा का सम्मान करता है। यह व्यवस्था समानता, स्वतंत्रता और न्याय को सुनिश्चित करता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण और शासन में भागीदारी लोकतंत्र की पहचान है। उसके बाद ये देखिए, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता के द्वारा लिया जाता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के आधार पर बनाई जाती है, यानी कि आप हम ही मिलकर हमारे यहाँ हमारी सरकारें चुनते हैं। एक सच्चा लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं होता, हर जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता, समानता का आधार भी लोकतंत्र ये सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र में सत्ताधारी को जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है और लोकतंत्र में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी महत्व है। ये थे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र है उसके कुछ थ्योरी और कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया हो। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।